से अभी से इस कारखाने और कारोबार से जुड़े सारे फैसले हमारे हाथ में होंगे। अभी अभी हमने जो कहा वो सब इन कागजों पे लिखा हुआ है। मैनेजर साहब पढ़ लीजिए। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बिंदनी, आप जरा हमारे साथ आइए। देखिए बिंदनी, हम जानते हैं कि आपका हमारे ऊपर विश्वास थोड़ा कच्चा है। हम ये भी मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। आज इस वक्त हम दोनों की भलाई सिर्फ इसमें है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की भलाई के बारे में सोचें। आप अपनी भावनाओं में बहकर एक बहरूपे की झांसे में आ गई हैं बिंदनी। आपको सही और गलत का फर्क नजर ही नहीं आ रहा। ये आदमी, इसकी शक्ल सिर्फ गगन बनना की है, पर ये है कोई और। छोटी मासा, मारा और कुंवर सा का रिश्ता चेहरे से ना, दिल से है। और मारा दिल जानता है कि ये मारे कुंवर सा है। और फिर इस पे कोई भरोसा करे या ना करे, मैंने फर्क ना पड़ता। जब तक ये कारीगर खुश है, आप खुशी खुशी ये कारोबार संभाल सकती हैं। मने और कुंवर साहब को इससे कोई दिक्कत ना है। ये दान बेटी तो कभी कभी हमें भी चौंका देती है। सच में भोली है या ढोंग कर रही है ये? माँ का कॉल। जी माँ। भोली बिंदी, हम माँ हुकुम की सलामती के लिए हनुमानगढ़ी के पास वाले बरगद पे पूजा करने जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ पेड़ के नीचे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। आप और गगन बंधा दोनों हमारे साथ चलिए। हम जान चुके हैं कि वो हमारे गगन बनना ही है। कैसा समय आ गया है कि अपने बेटे को सबके सामने हम उसका बेटा भी नहीं पुकार सकते। आप दोनों हमारे साथ पूजा पे चलिए। जी माँ, हम आते हैं। हाँ जजमान जी, सारी तैयारी हो गई है। पूजा बस शुरू ही होने वाली है। हाँ, बस वो लोग आते ही होंगे। माँ, गगन हमें माफ कर दीजिए। आपको हम सबके सामने स्वीकार नहीं कर पाए। आप तो हमारी हालत जानते ही हैं। बाबा हुकुम और माँ हुकुम की ऐसी हालत है, हमारी बात घर में कौन मानेगा? माँ, आप माफी मत मांगिए। एक माँ का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। आपका हम पे भरोसा, यही हमारी ताकत है। हम बस आपका और अपने पूरे परिवार का साथ चाहते हैं, बस। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जजमान जी, अब मैं मंत्रोच्चारण करूंगा, उसके बाद आप आहुति दे दीजिए।
ये पूजा की विधि यहाँ समाप्त हुई। बस अब कान्हा जी करे माँ हुकुम जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर परिवार में पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा और इस साजिश के पीछे कौन है वो भी जल्द सामने आएगा और परिवार में पहले जैसी खुशियां वापस लौट आएंगी। अचानक लाइट कैसे चली गई? ये हवेली का दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? दरवाजा खोलिए। पहले तो कभी ऐसे बंद नहीं हुआ। सिक्योरिटी जी हुकुम। ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा अंदर से बंद करने का आदेश है। किसने दिया आदेश? हवेली की मालकिन ने। क्या कह रहे हैं आप? माँ हुकुम है हवेली की मालकिन, उनकी तबीयत तो खराब है और उनके बाद माँ है वो भी हमारे साथ है, तो फिर आप किस मालकिन की बात कर रहे हैं? खोल दो दरवाजा। माँ हुकुम की तो तबीयत खराब है, तो ये कौन है? हम हैं इस घर की नई मालकिन। मासा ये सब क्या है? ठाकुर खानदान के दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, घर की मुखिया माँ हुकुम और हमारे हुकुम जसवंत ठाकुर साहब, आज इस हालत में नहीं है कि वो परिवार और कारोबार के फैसले ले सके। इसीलिए इस मुश्किल वक्त में हमने ये फैसला लिया है कि आने वाले सारे फैसले हम लेंगे। व्यापार तो हमने अपने हाथ में ले ही लिया है, अब इस घर की भी बागडोर हमने अपने हाथ में ले ली है और हमारे सारे फैसलों में हमारी सहयोगी बनकर हमारा साथ देंगी धराबींद्री। माफ कीजिएगा छोटी मासा, लेकिन आपको तो अच्छे से याद होगा कि धरा जी ने इस परिवार के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की थी। आप इन्हें अपना सहयोगी कैसे बना सकती हैं,
जिन्हें कुछ दिन पहले तक इस हवेली में रहने की जगह तक ना मिल रही थी, आप उन्हें इस हवेली और हमारे परिवार के फैसलों में शामिल कैसे होने दे सकती हैं? मानते हैं हम कि धरा बिंदनी से गलतियां हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकारी भी हैं। पर आपने क्या किया बिंदनी? ये जानते हुए भी कि ये हमारे गगन बनानी एक बहरूपिया है, आपने तो इनके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, उल्टा 4 कदम आगे बढ़कर अपने संबंध को बनाए रखा। दिन रात तो क्या, एक पल के लिए भी आप इनसे दूर ना हो पाए। और जानती है ना इसका नतीजा क्या हुआ? माँ हुकुम कितने गहरे सदमे में चली गई। अगर आपकी गलतियों को और धरा बीननी की गलतियों को तोला जाए ना, तो फूली बीननी आपकी गलतियां धरा बीननी की गलतियों के मुकाबले ज्यादा भारी ही होंगी। और सच कहें तो इस वक्त हमें आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपसे ज्यादा हम धरा बीननी पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमने इन्हें अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया है। गलतियां तो आपसे भी हुई है अतीत में सरोज। आप तो अपना मुंह ना ही खोले तो बेहतर होगा सरस जी। पुत्र प्रेम परिवार प्रेम से बढ़कर हो गया है आपके लिए। फिर भले ही वो पुत्र एक बहरूपिया ही क्यों ना हो। इसी बहरूपिये के साथ पूजा पाठ करके लौट रही है ना। ले लिया इसने आपको भी अपने झांसे में। हमें पूरा विश्वास हो गया है कि इस घर में अब सिर्फ हम और धरा बीननी है जो अपने पूरे होशो हवास में है। और भावनाओं में बिना बहे फैसले ले सकते हैं। इसलिए अब इस परिवार में जो भी होगा वो हम तय करेंगे। आप गलत कर रही हैं छोटी माँ। सही और गलत का प्रमाण पत्र किसी बहरूपिये से नहीं चाहिए हमें। जब तक हमारे गगन बनना मिल नहीं जाते तब तक इस हवेली में हवा खाओ। इस खानदान के मान सम्मान के लिए यही बेहतर है। लेकिन जिस दिन हमारे गगन बनना मिल गए उस दिन तुम्हें इस हवेली से उठाकर फेंकवा देंगे। आज हम बहुत खुश हैं छोटी माँ। अब जाकर हमारा सपना साकार होने के कगार पे है। हम हमेशा से चाहते थे कि गगन जी सिर्फ हमारे हो और हम पूरे मान और सम्मान के साथ इस हवेली की बींदनी बने। अब बस गगन जी उस फूली का हाथ छोड़कर हमारा हाथ थाम ले, फिर हमारे सारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। इस परिवार ने हमें क्या दिया है? दूसरी पत्नी होने का जहर भरा नाम। हमें कभी हमारी सही जगह ना मिली, इज्जत ना मिली, पर आप सब कुछ हासिल करेंगे। जो दर्द बरसों से सहा है उसे सूद समेत लौटाने का समय आ गया है।
इन सबको इनकी असली औकात दिखाने में कोई कसर ना छोड़ेंगे हम। लेकिन फिलहाल कुछ दिन और सबकी नजर में अच्छे बने रहना जरूरी है। इसलिए तो हमने अपने सपनों को इस घर की भलाई के नाम पे बेचा है। सबको यही लगना चाहिए कि हमने जो कुछ भी किया है वो इस परिवार की भलाई के लिए किया है। और फिर सही वक्त पे होगा आखिरी बात। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग हमारे पैरों तले होंगे। मसले जाएंगे इनकी इच्छाएं, इनकी खुशियां, वैसे ही जैसे इतने बरसों से इस हवेली में हमारा मान मसला गया है। अब धीरे धीरे सबको अपने रास्ते से हटाना होगा और सबसे पहले कुर्बानी होगी उस फूली की। गगन जी हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ हमारे होंगे। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? काश उस दिन हम हुकुम को मना कर देते तो आज ये सब नहीं होता। क्यों गए हम रिजॉर्ट? क्यों? ये चेहरा जो अपना लगता था, आज उसी चेहरे पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या एक चेहरे के दो इंसान हो सकते हैं? इस चेहरे ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस चेहरे ने हमारे सारे रिश्ते छीन लिए। रुक जाइए गगन भाई साहब। आपने अपनी इस बहन को नहीं खोया और अब हालात की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? आप तो हमारे गगन भाई साहब हैं। आपने हमें पहचान लिया। आपको क्या लगा हम अपने गगन भाई साहब को नहीं पहचानेंगे? ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं और ये राखी नहीं है, एक बहन की तरफ से रक्षा सूत्र है। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। जीत आपकी ही होगी भाई साहब। सच सबके सामने आएगा। अभी हम चलते हैं और हाँ, आप हमेशा हमारी हिम्मत बनो। अब मौका है हमें आपका साथ देने का। हमें पूरा भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू दिव्या। हे माता जी महाराज, ये कैसा न्याय है आपका? अच्छे लोगों से उनका सब छीन कदम कदम पर उन्हें हार दे रही हैं और बुरे लोगों के सर पे जीत का ताज। हुकुम, माँ हुकुम, कुंवर साहब सब साफ दिल के लोग हैं जिन्होंने कभी जानबूझ के किसी का बुरा ना चाहा, लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ कि अच्छाई से ही विश्वास उठ जाए। और दूसरी तरफ धरा जी जैसे लोग जो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, वो कैसे आबाद है? अच्छाई का कोई मोल ना है माँ, बताइए मैंने। अच्छाई तो अनमोल होती है लाडो। माँ,
अच्छाई अनमोल है तो जीत अच्छाई की क्यों ना हो रही? अच्छाई का रास्ता ना बहुत मुश्किल होता है, उस पे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, पर वो बहुत पक्का होता है। हजारों लाखों मुसीबतों के बाद भी ना उसे कोई तोड़ ना पावे है। और दूसरी तरफ बुराई, जिसका रास्ता बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक गलती, एक सुराग पूरे रास्ते को खराब कर देता है। और ऐसे रास्तों पे जाकर ना कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। माँ, थारे को पता है जब भी मैं ऐसे अंधेरे मुश्किल रास्ते में अकेले चल रही होती हूँ ना, तो हमेशा मैंने आगे का रास्ता दिखाती है। मतलब मैं थारे को बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने कुंवर साहब के पास जाना है। क्या वो बोली? इतने मुश्किल वक्त में मुस्कुरा क्यों रही है? कुंवर साहब, इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलने का एक रास्ता मिला है। मतलब? जिसने हमें इस मुश्किल के वक्त में डाला, उसके चेहरे से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इस सब के पीछे है कौन। कुंवर साहब, सच तक पहुंचने की पहली कड़ी संध्या जी हैं, और वो हमें अगली कड़ी तक पहुंचा सकती हैं। जो उनका साथ दे रहा है उस तक पहुंचा सकती हैं। होना हो वो इस हवेली का ही है, और वो कौन है उसका पता कैसे लगाना है, उसका एक तरीका है हमारे पास।